ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। मेरी भावना। कविवर पंडित प्रवर जुगल किशोर मुक्तार युगवीर कृत। मेरी भावना जिनेंद्र भगवान के शासन के अनेकों ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो उसका सार अमृत विश्व कल्याण और विश्व हित में था, उसे पंडित जी साहब ने, कविवर ने अपने सुंदर शब्दों में और हिंदी भाषा में लिपिबद्ध किया, रचना की और हम सबके सामने उसे रखा। ये किसी एक व्यक्ति की भावना नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति की विश्व कल्याण के लिए भाई जाने वाली पवित्र भावनाएं हैं। अथवा यूँ कहो कि जीवन कल्याण के लिए लाइफ क्रिएशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, फिजिकल एंड सोशल रिलेशनशिप, इन सब के डेवलपमेंट के लिए ये मेरी भावना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी एक एक पंक्ति, एक एक शब्द अनेक अर्थों को लिए हुए हैं और बहुत डीप रूटेड है, मतलब हृदय के अंतरंग को छू जाने वाला एक एक शब्द है। तो आइए ऐसी सुंदर प्रशस्त परिणामों से युक्त इस भावना को हम सभी पढ़ेंगे। एक एक शब्द इसका पढ़ना है और एक एक शब्द इसका समझना है और कोशिश करना है कि प्रतिदिन हम इसका पाठ भी करें। ठीक, आइए देखते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिने हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। पहले ही चंद में पंडित जी साहब उन आराध्य का लक्षण बतलाते हैं कि हमारे आराध्य कैसे हों, हमारे भगवान कैसे हों, किनकी हमें आराधना करनी है, किनकी हमें उपासना करनी है। वे भगवान, वे लक्ष्यभूत परमात्मा कैसे हों। क्यों? क्योंकि उनकी स्तुति, उनकी वंदना, उन्हें नमस्कार मात्र करने से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले उनका लक्षण हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। जिसका लक्षण हमें पता है, फिर उससे हमारे सारे के सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सच्चे देव का लक्षण बतलाते हैं अथवा परमात्मा का लक्षण बतलाते हैं। वे कैसे हैं? तो सबसे पहले कहते हैं जिसने, अर्थात कोई भी आत्मा है, जिस आत्मा ने राग द्वेष काम आदिक जीते, जिन्होंने राग द्वेष मोह काम क्रोध लोभ मोह वासना आदि जितने भी विकारी परिणाम थे, उन संपूर्ण विकारी परिणामों को जीत लिया है। हाँ, अच्छी तरह वे विजयी हुए हैं, इसलिए उनका नाम जिनेंद्र अथवा जिन हो गया है, क्योंकि उन्होंने इन सब परिणामों को जीत लिया है। ये उनका पहला लक्षण है। तो भगवान का, सच्चे देव का अथवा परमात्मा का पहला लक्षण क्या? पहला लक्षण है वीतरागता। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते।
जिन्होंने अच्छी तरह राग द्वेष मोह काम वासना विकारों को जीत लिया है, अर्थात जिनके चित्त में अब एक क्षण के लिए भी विकारी परिणाम नहीं ठहरते, ऐसी आत्मा। और उनकी क्या स्पेशलिटी है? तो सेकंड नंबर पर कहते हैं सब जग जान लिया। जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति के बल पर, बाहर से नहीं, किताबों से नहीं, अपनी आत्मशक्ति के बल पर ज्ञानावरणी ज्ञान रूपी गुण पर जो आवरण पड़ा था उसे नष्ट करके अपनी आत्मा में ऐसा प्रकाश, ऐसा उजाला प्रकट किया जिसका नाम केवल ज्ञान है, जिसके माध्यम से वे तीनों लोकों की, संपूर्ण द्रव्यों की, संपूर्ण क्षेत्रों की, संपूर्ण कालों की, संपूर्ण भावों की सारी बातों को एक साथ जानने लगे हैं। इसलिए उनका नाम पड़ गया है सर्वज्ञ। सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः, अर्थात जो सब कुछ जानने वाले हैं उनका नाम सर्वज्ञ है। तो पहला लक्षण वीतरागता, अर्थात निकल चुका है राग जिनका। और दूसरा लक्षण सर्वज्ञता, जो सब कुछ जानने वाले हैं, अब उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। और तीसरा लक्षण उनका क्या है? तो सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। सब जीवों को, एक एक जीव के कल्याण की भावना जिनके हृदय में बसती थी, वो ये नहीं देख रहे कि ये जैन है अथवा ये अन्य कोई संप्रदाय, जाति, पंथ अथवा अन्य कोई और रूप में है। जो जो जीव है उन सब जीवों को निष्प्रह हो, बिना इच्छा के, अंतरंग में कोई भी अन्य भावना नहीं थी कि मैं इनको उपदेश दे रहा हूँ, मैं इनको क्लास पढ़ा रहा हूँ तो ये लोग मुझे रिटर्न में कुछ और देंगे। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए उनसे, रिटर्न की कोई अपेक्षा नहीं। ऐसी निष्प्रहता, इच्छा से रहित होकर मोक्ष मार्ग उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग का अर्थात आत्म कल्याण का, आत्मा की मुक्ति का, आत्मा को परमात्मा बनने का उपदेश दिया। उन्होंने किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति से बदकर नहीं, अपितु संसार के प्रत्येक जीव के लिए उसके कल्याण का उपदेश दिया कि हे आत्मा, अगर अपना कल्याण करना चाहते हो, पापों से बचो, अच्छे कार्यों में लगो और एक दिन इन दोनों से ऊपर उठ करके तुम स्वयं परमात्मा, भगवान, ईश्वर बन जाओगे। ऐसा जिनके अंतरंग से उपदेश झरा है उनका नाम है हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले। और निष्प्रह होकर सबसे बड़ी भावना, क्यों? क्योंकि जिसके अंदर में कोई स्वार्थ है वो कभी भी न्याय नहीं कर सकता। जिसके अंदर स्वार्थ है वो कभी निडर नहीं हो सकता। जिसके अंदर कुछ पाने की, कुछ चाहने की, कुछ मांगने की अभी चाहत बाकी है, वो क्या करेगा? वो आपसे वो बोलेगा जिससे उसका काम बनता हो। वो कभी अटल सत्य नहीं बोल सकता, ध्रुव सत्य नहीं बोल सकता, लेकिन वे वीतरागी अरिहंत महाप्रभु जिनेन्द्र देव, जो सच्चे देव हैं, वे जगत का उपदेश दे रहे हैं निष्प्रह होकर, इच्छाओं से रहित होकर। ऐसी अद्भुतता उनमें आ गई है। कहते हैं कौन? पंडित जी साहब ध्यान से सुनो। अब जगत के जीव उन्हें कुछ भी नाम से पुकारें, हमें उनके सारे नाम पसंद हैं। बस लक्षण उनमें तीन होने चाहिए। पहला लक्षण वीतरागता, दूसरा सर्वज्ञता, तीसरा हितोपदेशी। नाम चाहे उनका कुछ भी हो, बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। नाम आपको जो रखना है आप वो रख दो। चाहे उन्हें कोई बुद्ध कहे, बुद्ध मतलब जागता हुआ, वीर अर्थात शक्ति संपन्न, जिन जीतने वाला, हरि अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं को हरने वाला, हर, हरि और फिर हर, हर मतलब नाश करने वाला। हरि का अर्थ जगत में होता है विष्णु
और हर का अर्थ होता है महादेव अथवा शंकर। ब्रह्मा, चाहे उसे कोई ब्रह्मा अर्थात सृष्टि का निर्माता कहे या उसको स्वाधीन आत्मा के अधीन कहे, नाम उनका कुछ भी हो, उनके नाम से मुझे कुछ लेना देना नहीं, बस उनके लक्षणों से, उनके गुणों से मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। उनका नाम चाहे ऋषभदेव हो, चाहे उनका नाम श्री राम हो, चाहे उनका नाम हनुमान हो, चाहे उनका नाम युधिष्ठिर हो, चाहे उनका नाम गजकुमार हो, चाहे उनका नाम नग्न कुमार हो, चाहे उनका नाम प्रद्युम्न कुमार हो, यदि उनमें ये 3 लक्षण वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना है तो भी मेरे भगवान हैं। और क्या कह रहे हैं आगे, कितना सुंदर लक्षण बना के कह रहे हैं, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। 2 प्रकार से उनकी पूजा हो सकती है। एक तो भक्ति भाव से प्रेरित होकर खूब गीत उल्लास उमंग भक्ति समर्पण स्तुतियां स्तोत्र भजन और अर्घ समर्पण आदि आदि कर कर खूब उनकी भक्तियां गीतों से प्रेरित हो जाओ। या फिर क्या करो, या फिर चित्त उसी में लीन रहो, अर्थात ध्यान में लीन होकर अपने चित्त में उनकी स्मृतियों को धारण कर उनके लक्षणों का चिंतन करो और निरंतर उनके ध्यान में लीन हो जाओ। बाहर में उनकी पूजन करो, भक्तियां करो, स्तुतियां करो, गीत गाओ, गुणगान गाओ, नाम स्मरण करो, जापे जपो और अंतरंग में चित्त में उन्हीं में लीन हो जाओ। ये चित्त अर्थात मेरे मन, मेरे उन परम प्रभु में तुम लीन हो जाओ। कितने सुंदर शब्द हैं, क्या उनकी भाव विशुद्धि है लिखने वालों की। फिर से देखते हैं, कहते हैं वे भगवान सच्चे देव कैसे हैं, तो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जिन्होंने राग द्वेष मोह आदि जितने भी सांसारिक विकारी विकल्प विभाव परिणाम थे उन सबको उन्होंने जीत लिया अथवा उन सब परिणामों को उन्होंने नष्ट कर दिया। ना उन्हें अब भूख लगती है, न प्यास लगती है, ना वे आंखें खोलकर देखते हैं, ना वे अस्त्र शस्त्र वस्त्र रखते हैं, ना ही अब उन्हें नींद आती है, ना ही वे सोते हैं, ना वे आश्चर्य से भरते हैं, ना उनके शरीर में पसीना आता है, ना उनका जन्म होगा, ना अब उनकी मृत्यु होगी, ना अब उनको बुढ़ापा आएगा। ऐसे 18 प्रकार के जो दोष हैं उन दोषों से वे मुक्त हो गए हैं, इसलिए उनका नाम वीतराग है। वे सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए उनका नाम सर्वज्ञ है और तीनों लोकों के संपूर्ण जीवों के कल्याण का जो महान उपदेश देने वाले हैं, बिना किसी राग के, बिना किसी द्वेष के और किसी से कोई बदले की चाह नहीं कि बदले में हमें कुछ मिलेगा, ऐसे निष्प्रह बुद्धि से जिनका उपदेश होता है सबके कल्याण के लिए, चाहे उन्हें बुद्ध कहो, चाहे वीर कहो, चाहे जिन कहो, चाहे हरि कहो, चाहे हर कहो, चाहे ब्रह्मा कहो और चाहे स्वाधीन अर्थात अपनी आत्मा के अधीन कहो, नाम उनका कुछ भी हो, उनके नाम से हमें कोई काम नहीं है, अब तो उनके गुणों में खो जाना ही हमारा काम है। तो कह रहे हैं कि भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो, या तो भक्ति भाव से प्रेरित होकर निरंतर उनकी भक्ति में स्मरण में लगे रहो, उनके नाम गाओ, गीत गाओ, स्तुतियां गाओ, भजन गाओ, अथवा हे चित्त हे मन उन्हीं में लीन हो जाओ, अर्थात तुम स्वयं भी एक दिन उनके जैसे बन जाओ, या तो भक्त बनो या फिर उनमें खो जाओ, ध्यान में लीन हो जाओ। हे मेरे चित्त तुम बार बार जाकर उनकी वीतरागता में खो जाओ। वीतरागता में खोकर क्या करो, तुम वीतरागता में खोकर स्वयं वीतरागी हो जाओ, उनकी सर्वज्ञता में खोकर तुम स्वयं सर्वज्ञ हो जाओ और उनके हितोपदेशी पनी में खोकर तुम स्वयं हित का उपदेश देना सीख जाओ। क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर चिंतन है कि राग द्वेष मोह से युक्त जीवों के, कोई गुस्सा कर रहा हो उसके साथ बैठो तो चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, किसी लोभी की संगति करो तो लोभ आने लगता है। फिर हे 3 लोक के अधिपति वीतराग भगवान आपकी आज मैं संगति कर रहा हूँ, मेरे अंदर वीतरागता क्यों नहीं आ रही है। बार बार अपने चित्त को पूछ रहा है भक्त कि हे भगवान सर्वज्ञता आपके अंदर बसी हुई है,
वो हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही है। हे भगवान, आपके अंदर जो हितोपदेशीपना है, कम से कम हमें मीठा बोलना हम सीख जाएं। ऐसे वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपने से युक्त उन परम देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। वे मेरे आदर्श हैं, वे मेरी आत्मा के कल्याणक हैं, वे मेरी आत्मा का हित करने वाले हैं। ऐसे उन सच्चे देव ही मेरी आस्था के केंद्र बिंदु हैं। उनके अलावा अन्य कोई भी मेरी आस्था और मेरी श्रद्धा का विषय ना बने, यह भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग भटकाने वाले ज़्यादा हैं, पार लगाने वाले कम। आज पार लगाने वाले आप मिले हो, क्यों? क्योंकि आप स्वयं पार लग गए हैं। इसलिए जो वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं और सर्वज्ञ हैं, उनका चाहे कोई भी नाम हो, ऐसे उन परम प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जैनम जयतु शासनम।